गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम बेचम परण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज ये बहुत मस्त टॉपिक लेकर आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है कैलेंडर, जो कि रीजनिंग में बहुत इसका दबदबा है। भारत की कोई ऐसे प्रतियोगी परीक्षा नहीं है इस परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया नहीं गया हो। तो आज मेरे सेशन में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन ख़ास बात यह है कि मैं इसमें केवल एक्सरसाइज कराऊंगा, जो मैंने ऑलरेडी पहले से मैं 15 क्वेश्चन लिख चुका हूँ, ठीक है। जो कि 15 क्वेश्चन अपने आप में एकदम अच्छा क्वेश्चन है, जो चुना हुआ क्वेश्चन है। और इसके 2 पार्ट है, तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि बेसिक में इसके बारे में बताया हूँ। आप यदि नए हैं मेरे चैनल पर, सबसे पहले उसे जाकर देखिए और उसके बाद से इसे आप देखिए। लेकिन हाँ, इसे भी डायरेक्ट अभी देख सकते हैं, ज़रूर समझ में आएगा। बने रहिए मेरे सेशन में। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले का कह रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, यदि आगामी परसों रविवार है, क्या है, आगामी परसों रविवार है, माने परसों रविवार है तो कल कौन सा दिन होगा? तो यानी जरूर शनिवार होगा। यानी आज कौन सा दिन होगा? तो आज जरूर आपका शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा, ठीक। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, आगामी कल के दिन। तो कल यानी आज जब शुक्रवार है तो कल के दिन शनिवार होगा। क्या हो जाएगा? शनिवार होगा, ठीक। उसके बाद से अगला कह रहा है कि गत परसों, तो गत परसों कह रहा हूँ तो 2 दिन हम लोग को पीछे आना पड़ेगा। कितना दिन? 2 दिन पीछे आना पड़ेगा। यानी इसमें से 2 घटाइए, तो 2 दिन जैसे आप पीछे आइएगा तो शनि के पीछे शुक्र, शुक्र के पीछे क्या पड़ता है? बृहस्पति पड़ता है। क्या पड़ता है? बृहस्पति, जिसको गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है, नहीं थर्सडे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए कह रहा है, यदि आगामी परसों रविवार है, तो आगामी परसों रविवार है तो कल कौन सा दिन होगा? यानी शनिवार होगा। तो अगर प्रेजेंट में ना हुआ, आज के बात किया जाए तो शुक्रवार होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगामी कल के दिन, यानी आने वाला कल के बाद। आगामी मतलब क्या होगा? आने वाला कल। यानी आज जब शुक्रवार है तो आने वाला अगला दिन कथी होगा? शनिवार होगा, ठीक। उसको कह रहा है के दिन गत परसों, तो गत के बाद कह रहा है तो गत कहा जाता है तो पीछे आ जाता है। कहाँ पर आया था? पीछे। तो परसों, तो परसों नहीं, कल परसों 2 दिन हो रहा है ना, तो 2 दिन पीछे आना पड़ेगा। तो शनि के पीछे आइएगा 2 दिन, यानी शनि के पीछे 1 दिन आइएगा तो शुक्र होगा, और शुक्र के पीछे 1 दिन और आइएगा तो आपका बृहस्पति होगा, जो कि यही हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि परसों शनिवार है, क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, यदि परसों शनिवार है, क्या है? परसों शनिवार है तो कल प्रेजेंट में आइए। प्रेजेंट में आने के लिए परसों शनिवार है तो कल कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। और आज कौन सा दिन होगा? यानी बृहस्पतिवार होगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार होगा, ठीक हो गया। कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो कल से 3 दिन पहले यानी कल, कल कल में क्या होना करना पड़ेगा हम लोग को? एक, कौन सा दिन था? यानी 1 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा। और 3 दिन पहले तो 3 और घटाना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं हम लोग को 4 पीछे आना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 4 पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। तो बृहस्पति में 4 पीछे आइए। या एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो बृहस्पति में 3 जोड़ दीजिए, तो बृहस्पति में 3 जोड़िए तो बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। हम लोग का आंसर कथी हो जाएगा? रवि हो जाएगा। क्या जाएगा? यानी रविवार होगा। क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। देखिए, या बृहस्पति में 4 पीछे भी आइएगा तभी रविवार होगा। तो बृहस्पति के पीछे आइएगा 1 तो बुध होगा, बुध के पीछे 1 आइएगा तो मंगल, मंगल के पीछे 1 आइएगा तो सोम, सोम के पीछे 1 आइएगा तो आपका रवि।
आप पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन पीछे आने में काफ़ी हर एक किसी को परेशानी होता है। तो इतना याद रखिए कि अगर बड़े अंक में अगर पीछे अगर आना होता है तो 7 में से बड़े अंक को घटाइए और जितना आंसर आएगा उसमें आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो मैंने पहला और दूसरा सॉल्व कर चुका। अब मैं यदि आगामी कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, कह रहा है यदि आगामी कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, शुक्रवार का कह रहा नो शुक्र, ठीक, कि 3 दिन पहले कथी है शुक्रवार है। तो 3 दिन पहले शुक्रवार है, नहीं आगामी कल के 3 दिन पहले कह रहे यदि आगामी कल के 3 दिन, सॉरी 3 दिन पहले नहीं कह रहा, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, कितना दिन बाद 3 दिन बाद, तो कल में कहिएगा तो 1 घटाना पड़ेगा और 3 दिन बाद कह रहा है तो 3 और घटाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, गत कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होता है, गत कल के पहले कौन सा दिन था, तब इसमें भी कल में 1 और घटाना पड़ेगा, तो 3 दिन पहले तो फिर 3 और घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तो कितना हो गया, तो 3 1 4 और 3 1 4, 4 4 8 होगा। यानी इसमें हम लोग को 7 से हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे 8 में। अगर 8 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो हम लोग को विषम दिनों की संख्या कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम शुक्र में 1 दिन पीछे आएंगे, कहेंगे शुक्र में 1 दिन पीछे आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथी, बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। देखिए एक बार और समझ लिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आगामी कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, तो शुक्रवार तो हम लिख दिए, अब कल के बाद कह रहा है तो आज कल, तो कल यानी 1 दिन, आज तो छोड़ ही देना है, अगले दिन एक और ऐड हो रहा है। 3 दिन बाद कह रहा है तो 3 और घटाना पड़ेगा। तो गत कल के 3 दिन पहले, तो गत कल फिर कह रहा अगले उसके अगले कल के, यानी 3 1 और घटाइए, 3 दिन पहले तो फिर 3 और घटाइए, ठीक है। कौन सा दिन था, यानी हम लोग को कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाना है, सॉरी पास्ट में जाना है, ठीक है। तो पास्ट में जाना है तो घटाना पड़ेगा, अगर आगे फ्यूचर में जाना होता है तो जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए तो ये जोड़े हम 4 हो गया है, ये 4 8 हो गया, तो हम क्या किए हैं 8 में 7 से भागा किए हैं। अगर आप शुक्र में 8 दिन पीछे आइएगा तभी भी आपका बृहस्पति ही आएगा, या उस 8 दिन पीछे आने से अच्छा है कि आप 8 में 7 से भागा कीजिए, जितना आंसर आपको निकल कर आता है यानी भागा कीजिएगा, तो भागफल पर ध्यान नहीं देना है, उसके शेषफल पर ध्यान देना है। यानी भागफल भी इसका संयोग से एक ही आएगा, शेषफल भी एक ही आएगा, तो शेषफल हम लिए हैं, क्या लिए हैं, शेषफल, ठीक है। तो शेषफल जो होता है वहीं विषम दिनों की संख्या होती है। तो अगर पीछे आना था तो हम क्या किए, इसमें घटा दिए, अगर वहीं आगे जाना होता तो क्या करते हम जोड़ देते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहो तो यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, आने और शुक्र को पहले लिखिए, जो कह रहा है तो उन्हें लिखिए, ठीक। कह रहे यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, ठीक है, तो 2 दिन बाद कल के बाद कह रहे ना शुक्रवार है, यानी 1 इसमें से घटाइए और 2 दिन बाद कह रहा है तो 2 दिन और घटाइए, ठीक। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो यानी इसमें से कल के बाद कर रहा था 1 दिन और घटाइए, और 2 दिन बाद पूछ रहा है ना, 2 दिन पहले तो 2 और घटाइए, तो कितना हो जाएगा, यानी 3 और 3 6, यानी शुक्र में 6 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। तो शुक्र में 6 घटाने से अच्छा है, तो मैंने एक लॉजिक बताया हूँ कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, उस 7 में से 6 घटाइए तो शेषफल कितना बचेगा,
1 बचेगा। तो इस शुक्र में 1 जोड़ दीजिए तो आंसर हम लोग को निकल के चलेगा शनि। क्या हो जाएगा? आंसर शनि चल के आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 नंबर का जो आंसर होगा हम लोग का हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हम लोग को शनिवार निकल के चला आएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। कह रहे यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, 2 दिन बाद शुक्रवार है तो उसको प्रेजेंट में आने के लिए तो कल के बाद करेगा तो 1 और दिन घटाना पड़ेगा। 2 दिन बाद कर रहा है तो 2 और घटाना पड़ेगा। ठीक, इतना हो गया। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी हमको अब जाना है कहाँ पर? पीछे। तो बीते हुए कल के यानी कल के बाद कर रहा है तो फिर 1 और घटाना पड़ेगा, और 2 दिन बाद कह रहा है तो 2 और घटाना पड़ेगा। सबको जोड़े हैं तो 6 दिन आया है। अभी 6 दिन हमको पीछे आने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे? उस सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। हम 1 दिन पीछे भी आ जाएंगे नू, तभी हम लोग का काम चल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो शुक्र 1 दिन पीछे नहीं, एक क्या है कि हमको आगे नहीं जाना है, एक बच रहा है उसमें शेष तो 1 हम जोड़े हैं तो क्या हो गया? शुक्र में 1 बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 दिन कितने बार आएगा? तो देखिए पहले 100 वर्ष में ले लीजिए। तो 100 वर्ष में तो हम लोग 29 दिन के बाद कर रहा है ना, कहीं ना कहीं आपको लीप वर्ष के बात कर रहा है। जो 400 वर्षों में कितने बार लीप वर्ष आएगा, क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 100 वर्षों में देख लीजिए, तो 4 वर्षों पर हम लोग लीप वर्ष आता है तो 100 में हम लोग भागा करेंगे 4 से। तो 4 से करेंगे तो हम लोग को 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 0, 4 5 20, यानी कट के कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब कहिएगा जब 25 को लीप वर्ष होगा यानी 25 बार ये 1 और 100 के बीच में 29 दिन वाला माह आएगा? नहीं, एक कम आएगा, यानी 24 ही आएगा। कितना आएगा? 24। तो देखिए काहे 24 आएगा? क्योंकि जो शताब्दी वर्ष होता है ना उसमें 400 से भागा करना पड़ता है। साधारण वर्ष में 4 से भागा करके हम लोग को चेक करना पड़ता है जो लीप वर्ष है कि नहीं है। अगर 4 से कट गया तो समझिए जो वो लीप वर्ष है, अगर नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं है। लेकिन जैसे ही शताब्दी वर्ष आता है तो उसमें 400 से भागा, तो बताइए 100 में 400 से भाग करेंगे तो कंप्लीट रूप से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसीलिए जब 100वां वर्ष होगा तो क्या हो जाएगा? वो लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए तो ये तो 100 वर्ष में कितना हो गया? 24 गो क्या हो गया? 29 दिन वाला माह हो गया। दूसरा वर्ष में भी 24 गो, और 300 वर्षों में भी 24 गो। ठीक है, 400 वर्षों की बात कर रहे हैं नो, तो इसको छोड़िए, इसको तो हम भाग किए हैं, यहाँ से जोड़िए। पहला 100 वाला, फिर दूसरा का 100 वाला, तीसरा का 100 वाला, तो 100 आई 100, 300 हुआ नो। लेकिन 400 में जैसे हम लोग आएंगे, ठीक है, तो इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? 400 में भी 24 जोड़े, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा 25 इसलिए जोड़ दिए, एक और जोड़ दिए, कहे कि जो 400 है ये 400 से भाग कीजिएगा तो ये कंप्लीट रूप से कट जाएगा। कट जाएगा कंप्लीट रूप से, तो एक इसमें 400 वर्ष में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी अब हम लोग सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 12 12 5 17, 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9। यानी कहने का मतलब है हम लोग को यह जो होगा 29 दिन जो होगा, ये 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 दिन ये 97 बेर आएगा। कितना बार आएगा? 97 बेर आएगा। ठीक है, इसका बहुत बारीकी से और बहुत से सारे एग्जाम्पल मैंने देकर पार्ट 1 में मैंने बताया हूँ। अगर उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में और आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसे भी एक बार और रिमाइंड कर लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ ही जाएगा। कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग को कि 4 नंबर हो गया, ठीक। 5 नंबर छठा देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा दिन लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें लीप वर्ष चेक करना है जो नहीं है। तो हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है, पार्ट 1 में भी इसका बेसिक चर्चा की है, जो लीप वर्ष कैसे चेक किया, तो इसमें भी बताते हैं। साधारण वर्ष है उसमें 4 से भागा करेंगे, किसमें करेंगे 4 से भाग करेंगे, और जो शताब्दी वर्ष है उसमें 400 से भाग करेंगे। अगर साधारण वर्ष अगर 4 से भाग करने पर कंप्लीट रूप से कट जाता है तो लीप वर्ष है, और शताब्दी वर्ष अगर 4 से भाग करने पर कंप्लीट रूप से कट जाता है तो लीप वर्ष है, ना तो बाकी सब लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए यही साधारण वर्ष है, तो ये कहीं ना कहीं 4 से कट जाएगा। तो 4 के विभाज्यता के नियम आप लोगों को जानकारी होगा। अगर इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कंप्लीट रूप से विभाजित हो जाती है तो पीछे जितने भी बड़ी अंक से बड़ी अंक हो तो वो भी 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी 60 कहीं ना कहीं 4 से कट जाएगा, तो यानी लीप वर्ष है, ठीक है। तो हम लोग पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है, तो लीप वर्ष है, ये हम लोग आंसर नहीं होगा। ये 1800 है, ठीक है, ये 1800 है जो कि यही 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से नहीं कटेगा। ये 1600 है, ये 400 से कट जाएगा। 2000 ये तो 400 से कटना ही है, यानी हम लोग का आंसर निकल के चला आएगा 1800 वर्ष। ये 1800 जो ईस्वी है यही हम लोग का लीप वर्ष नहीं होगा। कह रहे यदि परसों शुक्रवार था, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था तो कल कौन सा दिन होगा, यानी शनिवार। तो आज कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा। क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक। अब देखिए, तो आगामी परसों के कह रहा है, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। आगामी परसों यानी आने वाला परसों, यानी 2 जोड़िए के तीसरा दिन यानी 3 और जोड़िए कि कौन सा दिन था, तो 3 2 5 हुआ, यानी रवि में 5 जोड़िए। तो रवि के बाद में क्या आता है, 5 जोड़िए, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, यानी क्या होगा, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र। या 7 में से 5 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो रवि में 2 पीछे आइएगा ना, तो रवि में 2 पीछे आइए तभी शुक्र है। तो देखिए रवि में 1 पीछे आइएगा तो पड़ जाएगा आपका शनि, और शनि में 1 पीछे आइए तो हो जाएगा आपका शुक्र। क्या हो जाएगा, शुक्र, जो कि ये हम लोग को आंसर निकल के चलाया शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में ये आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के बहुत से सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये हम लोग को ये 7वां भी समाप्त। 8वां कह रहा है निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होगा। तो रवि भी होता है, सोम भी होता है, बुध भी होता है, लेकिन शनिवार नहीं होता है। क्या होता है, अगर कंप्लीट रूप से जानना है कि हाँ कौन कौन सा दिन होता है कौन कौन सा दिन नहीं होता है, तो आप मेरे पार्ट 1 में भी जाके देखिए, कंप्लीट रूप से उसमें बताए हुए हैं जो कौन कौन सा दिन एक इस शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में होता है, कौन कौन सा दिन नहीं होता। लेकिन फिलहाल में यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शनिवार, ठीक है, यानी शनिवार शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला कह रहा किसी सप्ताह के, 8वां हो गया हम लोग को, कह रहा किसी सप्ताह के प्रथम दिन कौन सा दिन होता है। तो किसी भी सप्ताह के प्रथम दिन होता है सोमवार। क्या होता है, सोमवार होता है, ये आप लोग का याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अंतिम दिन पूछ देगा तो रविवार होगा, ठीक है। किसी वर्ष का के कौन सा 2 माह समान दिनों से प्रारंभ होता है। कह रहा है किसी वर्ष के कौन सा 2 माह है जो एक ही दिन से, अगर कोई माह है जो अगर सोमवार से शुरू हो रहा है तो कौन ऐसे माह है जो सोमवार ही से शुरू होगा। मैंने कहने का मतलब यह है। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। अप्रैल और जुलाई है जो कि जी एक ही दिन से, चाहे कोई भी ईयर हो, ठीक है, वो एक ही दिन से शुरू होगा। आपको विश्वास नहीं है तो कैलेंडर में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा किसी लीप वर्ष में फरवरी के प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होता है।
तो ए आपका आंसर हो जाएगा अगस्त। ठीक है, कह रहा है किसी लीप वर्ष में फरवरी के प्रथम, तो लीप वर्ष में मतलब फरवरी में जो प्रथम दिन होगा नो, तो अगस्त में भी जो प्रथम दिन होगा वो दोनों समान होता है। क्या होता है? दोनों समान होता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी माह को 6 तिथि को मंगलवार है, कहना के 6 को क्या है? मंगलवार है। ठीक, तो उसी माह में 24 तिथि को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ये 24 में से हम लोग को 6 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 18। कितना होगा? 18। तो इसका हम लोग को रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर पता करने के लिए पहले 7 से हम लोग भागा करना पड़ता है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 याद रखना है। तो 7 दूना कितना? 14 होता है। नहीं, तो 7 दूना 14 होगा, तो यहाँ पे कितना बच गया? 4 बच गया। तो हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल 4 बच गया, इसी को हम लोग विषम दिन बोलते हैं। अब ई मंगलवार में 4 दिन आप ऐड कर दीजिए। तो जब मंगलवार में 4 दिन आप ऐड कीजिएगा, तो मंगल के बाद में कथी आता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर ये शनिवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शनिवार आंसर निकल के चलेगा। यानी उस माह में 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर हो गया हम लोग का। 13 नंबर कह रहा है यदि मार्च माह में 15 तिथि को सोमवार है, तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, तो मार्च माह में 15 तिथि को कितना है? सोमवार है। क्या है? सोमवार है। ठीक, तो देखिए, तो कह रहा है इस कौन माह की बात कर रहा है? मार्च में। तो मार्च महीना जब होता है 31 दिनों का होता है, तो 31 दिन में से ही तो 15 तो गायब है, इसको जो मालूम उसको छोड़ दीजिए। तो 15 दिन घटा दीजिएगा 31 में, तो आ जाएगा 16 दिन। ये मार्च हो गया। अप्रैल 30 दिन का होता है। कौन की बात कर रहा है? 10 अक्टूबर तक जाना है हम लोग ना। तो मार्च, अप्रैल, मई में होता है, सॉरी मई हो गया 31, मई, जून, आपका जुलाई, अगस्त वगैरह, बाद में सितंबर, अक्टूबर में तो 10 ही दिन तक जाना है। देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या करना है? इस सब को हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ के साथ से हम लोग भागा करेंगे। जो शेषफल आएगा उसमें सोमवार में वो बढ़ा देंगे, बस हम लोग का आंसर निकल के चलेगा। लेकिन इतना जोड़ करके भाग करने में, जोड़ने में भी ज़्यादा समय लगेगा, भाग करने में भी ज़्यादा समय लगेगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए हम लोग यहीं पर तोड़ देंगे। अगर 7 से अगर भाग करते हैं 16 में, तो इसमें शेषफल 2 बचेगा। 7 में 14, 2 शेषफल बचेगा। 30 में भाग कीजिए तो शेषफल 2 बचेगा। 31 में भाग कीजिएगा शेषफल 3, इसमें शेषफल 2, इसमें शेषफल 3, इसमें शेषफल 3, इसमें शेषफल 2, इसमें शेषफल कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब 7 से भाग कीजिएगा तो 7 हो गया, तो 3 कट गया। ठीक, उसके बाद से 7 से भाग कीजिएगा ना, तो हाई भी कट जाएगा। ठीक है, अगर बाद से बच कर थे गया 6 बच गया ना, तो सोमवार में 6 बढ़ा दीजिए, चाहे सोमवार में 1 घटा दीजिए। तो आंसर हम लोगों का आएगा कथी? रविवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक, ये कैसे रविवार आया? आप 6 बढ़ाइएगा नो, तभी भी रविवार आएगा। चाहे 7 में से 6 घटा दीजिए, 1 आएगा, 1 इसमें पीछे कर दीजिए, आंसर आपका वहीं आएगा। ठीक है, तो आपका मर्जी, आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, जो आपका सहूलियत वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर में, कह रहा है यदि किसी वर्ष 17 जून को बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पति को आराम से यहाँ पर बृहस्पति को
आराम से लिखिए। तो उसी वर्ष में 20 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखिए 17 जून। तो जून जो महीना होता है 30 का होता है। कितना का होता है? 30 का होता है। तो 17 उसमें चला जाएगा तो बचेगा इसमें 13। तो जून हो गया। उसके बाद से जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है। अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो हम लोग कितना तक जाना है? 20 तक जाना ही है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए बस पीछे वाला ही मेथड से हम लोग इसमें शेषफल निकालेंगे। तो इसमें शेषफल निकालेंगे तो 6 बचेगा, 7 तो कम 7, 6 शेषफल बचेगा। इसमें 2 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 2 नहीं बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, तो इसमें 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 7 दूना 14, 14 6 20, 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करना है? शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालना 4 3 7, इसको यहीं पर गायब कर दीजिए। ठीक, अब बच गया 6 6 12, 12 6 18, 18 में 7 से भाग कीजिएगा तो शेषफल इसमें बचेगा अब 4। कितना बचेगा? 4। अब बृहस्पति में 4 बढ़ जाइए, तो बृहस्पति के बाद में शुक्र, शनि, रवि और सोम, यानी हम लोग को आंसर निकल के चलाएगा सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी 14 नंबर के आंसर हम लोग निकल के चलाएगा थी सोमवार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे यदि वर्ष 2000 की 12 अगस्त को बुधवार है तो उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ठीक है, यहाँ पर कौन छूट गया है? ठीक है, कौन सा दिन होगा? ठीक है, आगे देखिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं अब पीछे आना है। कहाँ पर आना है? पीछे आना है। ठीक है, अब देखिए, अब जनवरी से जोड़ते चले जाइए। तो जनवरी जो महीना होता है 31 के होता है। उसके बाद से फरवरी, अब फरवरी में देखिए यहाँ पर 2000 वर्ष है। तो 2000 वर्ष है तो कहीं ना कहीं ये लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है, जो कि ये शताब्दी वर्ष है। आप देख सकते हैं 400 से भाग कीजिएगा तो जरूरी कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये माह होगा जो इसका फरवरी, ये 29 दिन का होगा। कितना होगा? 29 दिन। अब प्लस जनवरी, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बाद में अगस्त में ये 12 अगस्त का रहा है तो 1 अंक कम करेंगे, क्योंकि 12 वाला तो मालूम है हम लोग को, तो 11 इसमें ऐड करेंगे। ठीक, और इसमें शेषफल निकालेंगे। इसमें शेषफल कितना आ जाएगा? 3, इसमें शेषफल 1, इसमें शेषफल 3, इसमें शेषफल 2, इसमें शेषफल 3, इसमें शेषफल 2, इसमें शेषफल 3 और इसमें शेषफल 7 4 11 यानी 4। तो 4 3 7 यहीं पर कैंसिल हो गया, 4 3 7 यहीं पर कैंसिल हो गया, 4 3 7 यहीं पर कैंसिल हो गया। यानी सब जब कैंसिल जब हो गया तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन जो हम लोग को पूछ रहा है, यदि वर्ष 2000 की 12 अगस्त को बुधवार है तो उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो कहने का मतलब यह है, जब सब कर जाता है रिमाइंडर एक भी नहीं बचता है, तो जो क्वेश्चन में जो आंसर दिया, क्वेश्चन में जो दिन दिया रहता है वही हम लोग का आंसर होगा। यानी 12 अगस्त को अगर बुधवार था तो 1 जनवरी को बुधवार ही होगा। यानी हम लोग का आंसर निकल के चलाएगा बुधवार। अगर कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर चुके हैं, जो कि हिस्ट्री है, जो कि तीनों हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी तो समझिए शॉर्ट वीडियो इतना डाल दिए हैं, अगर उसको खाली देख लीजिएगा नो तो जाके आप धमाल मचा दीजिएगा। रीजनिंग तो चल ही रहा है, तो
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। इसके एक पार्ट और हम बनाएंगे, इसके इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।